कराची में जो सूरत हाल है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक्त सैयद सैफ उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। समंदरी तूफ़ान के पेश नज़र इस वक्त क्या शहरी इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ामात कर रही है और कौन कौन से इलाके इस वक्त हसास करार दिए गए? देखिए, ये जो साइक्लोन है ये बेसिकली हिट करेगा पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, जिसमें कराची है, केटी बंदर है, सजावल है, ठट्टा है और हिंदुस्तान के गुजरात है और दूसरे जो इलाके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंटेंसिटी कराची में तो कम है, लेकिन जो सजावल, केटी बंदर, बदीन की तरफ है इसकी इंटेंसिटी। इसीलिए अंदरूनी सिंध तो ये जो तीनों इलाके हैं वहाँ से नकल मकानी भी हुई है। और कराची शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इब्राहिम हैदरी का जो इलाका है वहाँ पर नकल मकानी तो नहीं, लेकिन जो मछेरे हैं वो ओपन सी में नहीं जा रहे हैं, उनको मना किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी एहतियाती तदाबीर वहाँ पर की गई हैं। कराची एक बड़ा शहर है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तेज़ हवा और जो बारिश का एक है बर्स्ट का, उसके लिए काफ़ी हमने एफर्ट्स किए हैं। सबसे पहले तो जो तेज़ हवाओं का है, जितने भी बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको हटाए गए हैं, उनकी जो शीट्स हैं उनको रिमूव किया गया है। जो फ्लाईओवर्स में बिल बोर्ड्स लगते हैं, अंडर पासेस पे लगते हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पे जो बालाई गुजरगाह होती है उस पे जो लगते हैं वो हटाए गए हैं तमाम। उसके अलावा जो लूज शटरिंग्स होती हैं, शेड्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जो सोलर पैनल्स का है उसको कहा गया है कि उसको टाइट करें और फिक्सेशन करें कि इलेक्ट्रिक से कोऑर्डिनेशन है कि वो कोई भी लूज तार ना हो, दूसरी चीज़ें ना हो। और बारिश के लिए हमने जितने भी हमारे नाले थे उसमें जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उसको साफ किया गया है। और हमें पता है कि ऐसे मौक़ों पे अंडर पासेस भी भर जाते हैं। हमारे 11 अंडर पास हैं, तमाम 11 अंडर पासेस की मोटरें फंक्शनल हैं और इंशाल्लाह वो पानी को वहाँ से निकास करेंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी जगहें जो कि वल्नरेबल होती हैं, हमेशा पानी के लिए जमा होता है, तो वहाँ पे भी हमारे बड़े जो पंप्स हैं वो हमने लगा दिए हैं तमाम। हर ज़िले में हमारा जो रेन इमरजेंसी सेंटर है वो कायम है, अस्पतालों में भी हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस हवाले से जो इक़दाम आपने बताए हैं वो हैं, लेकिन किस नौइयत का ये तूफ़ान है कि अगर ये बंदरगाह से टकराता है तो किस किस्म का खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि ये मेन जो टकराएगा तो वो जो केटी बंदर, सजावल और बदीन है, वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमन लॉस और जो कैटल लॉस होता है मवेशी और इंसानी जान को बचाने के लिए बहुत बड़ी नकल मकानी हुई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह हटे, तो इंशाल्लाह कोई जानी कोई ज़ख्मी या कोई इस किस्म की जो है उसको बचाने के लिए लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं स्कूल्स में और तमाम मजबूत जगहों पे। ये हिट करता है तो जाहिर है ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोगों के घर होते हैं, उनको नुकसान तो ज़रूर इसमें पहुँचता है। और शहरों में जाहिर है कराची शहर एक बड़ा शहर है, करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों के कच्चे मकान भी हैं, हवा बहुत तेज़ चलेगी तो जाहिर उससे बहुत नुकसान होगा। लेकिन तो उसके लिए हमने एहतियाती तदाबीर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंटर के उनको भी कल पोस्टपोन किया गया है नेक्स्ट डेट के लिए। और बाकी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें, और अगर घर में नहीं है तो जिस जगह पर भी है महफूज मुकाम पे वहीं पे स्टे करें, अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि खिड़कियों को नुकसान ना हो, दरवाज़ों को नुकसान ना हो, गाड़ियाँ दरख्त वगैरह के नीचे ना खड़ी करें, महफूज मुकाम पे रखें। बिला वजह सड़कों पे पैदल चलना ये ख़तरनाक हो सकता है। तमाम साहिल समुंदर का कतई रुख करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान होता है, नेचुरल क्लाइमेट ही कहते हैं इसको, पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम करें। सिलसिले में हमने मसाजिद में भी
تمام اعلان کروائے ہیں. جو کیبل ٹی وی ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا بہت اچھا کور کر رہا ہے. تمام چیزیں وہ لوگوں کو آگہی دینے کی اس میں ضرورت ہے, جو ہم کر رہے ہیں. بالکل یہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ جاننا چاہ رہے ہیں, طوفان کے پیش نظر بہت سے لوگوں کو ساحلی علاقوں سے پیچھے آپ موو کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو موو کیا گیا ہے اب تک جو اس پورا ساحلی مقامات ہیں ان سے؟ دیکھیں تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں کو منتقل کیا جا چکا ہے. کیٹی بندر, سجاول, بدین, اور ان کو سکولز میں اور جو دوسری جگہیں ادھر کیا ہے. لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاں بھی گئے ہیں. ان کے لیے کھانے کا انتظام, ان کے لیے جو دوا ہے, اس کے بعد ان کے رہنے کا اور تمام چیزیں کنسرن اداروں نے کیا ہے. ہمارے ہاں ابراہیم حیدری میں ایز سچ نقل مکانی کراچی میں یا پھر مبارک ولیج یا دوسری ایسی جگہیں وہاں پر نہیں ہوئی ہے, اور اس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جو خاص طور پہ ہمارا ساؤتھ ڈسٹرکٹ ہے اور ساحل سے جو علاقے لگتے ہیں, ان کے لیے خاص ہے کہ وہ اپنے بیسمنٹ کی حفاظت کریں. بیسمنٹ میں ظاہر ہے اپنی کوئی چیز, اگر پانی زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ تعمیری کام بھی جاری ہے, تو تمام جگہوں پہ ظاہر ہے بڑے بڑے کھڈے ہیں, تو اس کو خیال بالکل یہ احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. بہت شکریہ ایڈمنسٹریٹر کراچی. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن, بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج, 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. گجرات رضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے, کیونکہ الیکشن سر پر ہیں, تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے, سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.